नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो है रेड फॉक्स, लाल लोमड़ी के बारे में। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी को क्लेवर होने के लिए कहते हैं तो कहते हैं बिल्कुल लोमड़ी जैसा क्लेवर है। तो आज इसी लोमड़ी के बारे में हम कुछ फैक्ट्स को जानते हैं। फ्रेंड्स, रेड फॉक्स हमेशा रेड नहीं होती हैं, बल्कि ये क्रीम कलर से लेकर ब्लैक कलर तक की सभी तरह की हो सकती हैं, लेकिन इनको बोल हम रेड फॉक्स ही देते हैं। रेड फॉक्स की जो टेल होती है उसका सिरा सफ़ेद होता है, जबकि स्विफ्ट फॉक्सेस की पूँछ का सिरा काला होता है। लोमड़ी की हड्डी जो नॉर्मल डॉग होता है उससे 30% हल्की होती है, और इसका जो एज स्पैन है, लाइफ है, वो 2 से 3 इयर्स तक ये ज़िंदा रह सकती है। लोमड़ी के आहार में खाने में रोडेंट, कीड़े, कृमि, फल, मछली, पक्षी, एग्स और अन्य सभी प्रकार के छोटे एनिमल हैं। ये छोटा और मीडियम टाइप के एनिमल हैं जो सर्वहारी होते हैं, सभी चीज़ों को खा सकते हैं, जिसको हम ओमनीवोर भी कहते हैं। वर्तमान में रेड फॉक्स की लगभग 25 स्पीशीज़ के बारे में पता लग चुका है, और इनकी सबसे बड़ी जो प्रजाति है वो रेड फॉक्स है, और फॉक्स की सबसे छोटी प्रजाति फेंस फॉक्स है। ये भेड़िए परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। लोमड़ी अंटार्कटिका समेत विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों में पाई जाती हैं। दोस्तों, इनके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट यह है कि लोमड़ियाँ शिकार करने के लिए पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करती हैं। कुछ पक्षियों, शार्क मछली और कछुओं वगैरह में ये मैग्नेटिक फील्ड का सेंस होता है, लेकिन इसके अलावा लोमड़ी ही ऐसे एनिमल हैं जिनमें ये सेंस होता है, और वो इसका यूज़ करती हैं शिकार करने में। दोस्तों, रेड फॉक्सेस को सबसे ज़्यादा खतरा जंगल में भेड़िया, चील, बनबिलाव, इन एनिमल्स से होता है। और आपको शायद ये पता हो कि ये जो लोमड़ी होती हैं ये अपना शिकार बिल्ली की तरह करती हैं। ये शिकार के साथ कुछ समय तक खेलती भी हैं और इसके बाद शिकार को मारकर खा जाती हैं। फेनेक नामक लोमड़ी की लंबाई करीब 24 से लेकर 42 सेंटीमीटर के आसपास होती है। दुनिया भर में अलग अलग प्रकार की लोमड़ियों का आकार, रंग या स्वभाव में काफ़ी विभिन्नता पाई जाती है। लोमड़ियाँ डॉग फैमिली की मेंबर हैं। मेल लोमड़ी को डॉग फॉक्स और फीमेल लोमड़ी को विक्सेन कहा जाता है। लोमड़ियों के बच्चों को पप्स, किड्स या कब्स कहा जाता है। दुनिया भर में इनकी 25 प्रजातियां अभी तक ज्ञात की जा चुकी हैं, और 40 किलोमीटर तक की तेज स्पीड से ये दौड़ सकती हैं। लोमड़ियाँ अकेले रहना ही पसंद करती हैं और जानवर का शिकार भी अकेले ही करती हैं। दोस्तों, लोमड़ियों की सुनने की क्षमता बहुत ही तेज होती है, और लोमड़ियाँ बहुत दूर से भी कोई भी आवाज़ सुन सकती हैं। और इनके बारे में एक बड़ा ही अमेजिंग फैक्ट दोस्तों ये है कि लोमड़ी अपनी माद बनाने की बजाय दूसरे जीवों की माद पर कब्जा करके उसे ही अपना घर बना लेती हैं। इसीलिए लोमड़ी को हम इतना ज़्यादा चालाक कहते हैं। पिक्चर में देखिए आप, रेड फॉक्स का कंजर्वेशन स्टेटस दिखाया गया है, और ये साइंटिफिक क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं इसका, और इसकी सब स्पीशीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, लोमड़ियों की नाक नुकीली होती है, पूंछ झबरी और आंखें बड़ी तेज होती हैं। एक मादा लोमड़ी एक समय में 2 से 5 बच्चों तक को जन्म देती है। लोमड़ियों और बिल्लियों में कई समानताएं भी होती हैं। बिल्लियों की तरह ही लोमड़ियों की आंखों की पुतलियां भी वर्टिकल होती हैं, जिससे उन्हें रात में देखने में मदद मिलती है। बिल्लियों की तरह लोमड़ियों में भी आंशिक रूप से वापस खींचने वाले पंजे, रिट्रैक्टेबल क्लॉज होते हैं। दोस्तों, लोमड़ियों के शिकार का तरीका भी बिल्लियों की तरह ही होता है। ये बिल्लियों की तरह ही शिकार का पीछा करती हैं और फिर उछलकर शिकार को पकड़ती हैं। लोमड़ियों की फर मोटी और कई रंगों की होती है। आर्कटिक लोमड़ियां आमतौर पर सफ़ेद रंग की होती हैं, वहीं रेड फॉक्स प्राय चमकीले नारंगी रंग की होती हैं। दोस्तों, आर्कटिक लोमड़ी बर्फ़ के नीचे घूमने वाले छोटे जीव जंतुओं को सुन सकती है,
और ये उनके स्थान का पता लगाकर फिर शिकार करती है। इनके शरीर से विशेष प्रकार की एक स्मेल आती है। यह स्मेल उनकी पूंछ के आधार पर पाई जाने वाली सेंट ग्लैंड से आती है। विश्व में पाई जाने वाली सबसे बड़ी लोमड़ी की प्रजाति रेड फॉक्स है और इस लोमड़ी का वजन लगभग 14 किलोग्राम होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लोमड़ी भूमि के अलावा पेड़ों पर भी शिकार कर सकती है, क्योंकि ये पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होती है। और खाने में लोमड़ी मुर्गा, मछली, खरगोश और मोर का शिकार सर्वाधिक करती है। लोमड़ी या तो एकांत में रहती हैं या फिर छोटे समूहों में। भेड़ियों और कुत्तों के समान इनका कोई सोशल स्ट्रक्चर इसमें नहीं होता है। लोमड़ियाँ अकेले शिकार करना पसंद करती हैं। लोमड़ियाँ चाहे परिवार में रहें या समूह में, लेकिन वे शिकार पर अकेले ही जाती हैं। चेहरे के साथ साथ लोमड़ी के पैर पर भी मूंछों की तरह से बाल होते हैं, जिसे विस्कर्स कहते हैं। ये उसे अंधेरी मांद में बेहतर तरीके से आने जाने में मदद करते हैं। और ये देखिए शिकार करके किस तरह से खाना खा रही है। हालांकि लोमड़ी जंगली जानवर है, लेकिन उसका मनुष्य के साथ रिश्ता सालों पुराना है। सन 2011 में शोधकर्ताओं को जॉर्डन में एक 16,500 साल पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र से एक आदमी और उसकी पालतू लोमड़ी के अवशेष प्राप्त हुए थे। यह मानव और घरेलू कुत्ते को एक साथ दफन किए जाने के प्रमाण प्राप्त होने के 4000 साल पुराने अवशेष हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोमड़ियों को पुराने समय में भी पाला जाता रहा है और उनको पालतू भी बनाया गया है। दोस्तों, लोमड़ियों के शिकार की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। वहाँ पर लोग कुत्तों को एक साथ ले जाकर लोमड़ियों का शिकार करते थे, लेकिन अब यह शिकार वर्जित है। हालांकि कुत्तों के बिना लोमड़ियों का शिकार वहाँ आज भी मान्य है और अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर महाद्वीप में लोमड़ियाँ पाई जाती हैं। लोमड़ियों की सबसे आम प्रजाति लाल लोमड़ी रेड फॉक्स है, जो कि नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। रेड फॉक्स का फुटप्रिंट 4.4 सेंटीमीटर चौड़ा और 5.7 सेंटीमीटर लंबा होता है। जंगल में लोमड़ियों का जीवनकाल लगभग 3 वर्ष का होता है, लेकिन जू में उनका जीवनकाल 10 वर्ष तक का हो सकता है। लोमड़ियों की सबसे छोटी प्रजाति फेनेक फॉक्स है। इसका वजन 0.7 से लेकर 1.6 किलोग्राम तक होता है। लंबाई 9.5 से 16 इंच तक होती है और पूंछ की लंबाई 7 से 12.2 इंच तक होती है। ये सहारा डेजर्ट और उत्तरी अफ्रीका के गर्म स्थानों में पाई जाती हैं। आर्कटिक फॉक्स का वजन केवल 7 पाउंड होता है। इसमें से भी अधिकांश भार इसके फर का होता है। दोस्तों, आर्कटिक लोमड़ियों के बारे में एक बड़ा ही शानदार फैक्ट यह है कि ये अपने फर का रंग बदल सकती हैं। ठंड के मौसम में इनके फर का रंग बर्फ के समान सफ़ेद होता है, वहीं गर्मियों के मौसम में ये भूरे या स्लेटी रंग का हो जाता है। लोमड़ी का गर्भकाल मात्र 53 दिनों का होता है। मादा लोमड़ी मार्च और मई के बीच औसतन 4 से 6 बच्चों को जन्म देती है। जब लोमड़ी के बच्चे पैदा होते हैं तो उनके देखने, सुनने और चलने में वे असमर्थ होते हैं। जन्म के 2 सप्ताह बाद ही उनकी आंख खुलती है और उनकी सुनने की क्षमता विकसित होती है। यह कुछ उसी तरह का पैटर्न है जो कि टाइगर्स में पाया जाता है। दोस्तों, विभिन्न देशों की कई दंत कथाओं में लोमड़ियों को एक धूर्त और चालाक जानवर के रूप में भी दिखाया गया है। कई कथाओं में इनके पास जादुई शक्तियां होना भी दर्शाया गया है, लेकिन ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित बातें नहीं हैं। लोमड़ी चालाक तो होती है, लेकिन ये जादुई शक्ति वगैरह ये सब तो एक मिथक ही है। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, इटली, रूस आदि देशों में मनोरंजन के लिए लोमड़ियों के शिकार की प्रथा आज भी है। लोमड़ियां सर्वाहारी जीवों की श्रेणी में आने वाले जीव हैं, जिन्हें हम ओमनीवोर कहते हैं, जिसके तहत ये जीव भूख मिटाने के लिए शाकाहारी भोजन से लेकर मांसाहारी भोजन तक सभी कुछ खा लेती हैं। दोस्तों, लोमड़ी एक माहिर शिकारी होती है और इसीलिए इसको चालाक और धूर्त भी कहा जाता है। और ये दिन की बजाय रात में अधिक शिकार करती हैं, क्योंकि लोमड़ी की देखने की क्षमता दिन की बजाय रात में अधिक होती है।
एक स्वस्थ लोमड़ी का जीवन काल लगभग 15 वर्षों तक का हो सकता है। फेनेक नाम की लोमड़ी संसार की सबसे छोटी लोमड़ी होती है, जिसका वजन केवल 1 से लेकर 1.6 किलोग्राम तक होता है और इसके कान 15 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। फेनेक लोमड़ी रेगिस्तान के इलाकों में रहने वाली लोमड़ी है, जो कि ज़्यादातर रेतीले इलाकों में रहती है। लोमड़ी अलग अलग 28 प्रकार की आवाज़ें निकाल सकती हैं। मादा लोमड़ी एक बार में 3 से 5 बच्चों को जन्म देती है और जन्म के बाद बच्चे अंधे होते हैं। इन बच्चों को कुछ दिनों के बाद दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। मादा लोमड़ी ही बच्चों की देखरेख करती हैं और इनकी एक बड़ी पूंछ होती है और लोमड़ियों के समूह को स्कल्क या लीश कहा जाता है। दोस्तों, लोमड़ियां आमतौर पर वन क्षेत्रों में रहती हैं, हालांकि वे पहाड़ों, खास के मैदानों और रेगिस्तानों में भी पाई जाती हैं। लोमड़ियां क्रैपस्क्यूलर एनिमल हैं और अधिकतर सुबह और शाम को कम रोशनी वाले समय में अधिक सक्रिय रहती हैं। लोमड़ियां जमीन की खुदाई करके अपने लिए घर बनाती हैं, जिसे मांद या डेंस कहा जाता है। मांद सोने के लिए एक शांत क्षेत्र है और उनके भोजन संग्रहित करने के लिए एक अच्छा स्थान और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी एक अहम स्थान होता है। रेड फॉक्स हमेशा रेड नहीं होती है, लेकिन क्रीम से लेकर ये काले रंग तक की कई तरह की हो सकती है। रेड फॉक्स की पूंछ का सिरा सफेद होता है, जबकि स्विफ्ट फॉक्सेस की पूंछ का सिरा काला होता है। फ्रेंड्स, लोमड़ियां रोडेंट्स की आवाज़ भी सुन सकती हैं और रोडेंट्स वो एनिमल होते हैं जैसे चूहे, गिलहरी और जो कुतरने वाले जीव होते हैं वो रोडेंट्स कहलाते हैं। लोमड़ियां अधिकतम 45 मील या 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती हैं, जो कि उन्हें दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक बनाता है। लोमड़ी एक दिन में लगभग 1 किलोग्राम तक खाना खा जाती हैं। दोस्तों, लोमड़ियों में अतिरिक्त भोजन संग्रहित करने की भी आदत होती है। उस भोजन को अपनी वे मांद में छुपा कर रखती हैं और बाद में भूख लगने पर बाद में उसको खाती हैं। बच्चों को पालने की जिम्मेदारी मेल और फीमेल दोनों ही उठाते हैं। मेल बाहर जाकर भोजन की व्यवस्था करते हैं और फीमेल डैन में रहकर बच्चों की देखरेख करती हैं। लोमड़ियों के बड़े बच्चे भी छोटे भाई बहनों के लिए भोजन खोज खोज कर लाते हैं। लगभग 4 सप्ताह का होने पर लोमड़ी का बच्चा डैन से बाहर निकलना शुरू कर देता है। 6 से 12 माह के होने के बाद वे अपनी मां को छोड़कर चले जाते हैं। हालांकि कुछ आजीवन अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। दोस्तों, 10 माह की उम्र से ही लोमड़ियां सेक्सुअली एक्टिव हो जाती हैं और गर्म और रेगिस्तानी इलाकों में रहने के कारण फेनेक फॉक्स के कान काफ़ी बड़े होते हैं, जो कि इसके शरीर से गर्मी को उत्सर्जित करके इन्हें ठंडा रखने में मदद करते हैं। मोटे फर की होने के कारण आर्कटिक लोमड़ियां -70 डिग्री के टेम्परेचर को भी बड़े आराम से सहन कर सकती हैं। लोमड़ियों का स्वभाव मित्रवत और जिज्ञासु माना जाता है। वे आपस में और साथ ही अन्य जानवरों के साथ भी खेलती हैं, जैसे बिल्लियां और कुत्ते करते हैं। उन्हें गेंदें बहुत पसंद होती हैं, जिन्हें वे कई बार बैकयार्ड और गोल्फ कोर्स से चुरा लेती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा ये आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नए ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिएगा, अच्छे से रहिएगा। नमस्कार।